ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 8/9/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बेहद के बाप ने वरदाता विधाता शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे मास्टर सर्वशक्तिवान रूहानी बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना यह भी देवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं उनको फॉलो करना है। प्रश्न है, सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती, क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सदगति में भेज देते हैं। भक्ति का फल मिल जाता है। ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे डाइवर्स हो जाता है ना। ज्ञान में आए तो भक्ति से अपने आप ही स्वतः ही छूट जाती है, क्योंकि हम एक तो परमात्मा को यथार्थ समझते हैं, हम खुद को समझते हैं, और फिर यथार्थ जो कहना चाहिए कि हम ज्ञान में आकर उसे हम प्रैक्टिकल में धारण कर स्वरूप बन, फिर उसकी ही प्रालब्धि प्राप्ति होती है। तो जो इस ज्ञान को समझ जाते हैं तो भक्ति से स्वतः ही वैराग्य हो जाता है। उसमें फिर किसी के समझाने समझने की बात नहीं है, क्योंकि यथार्थ रीति हम इस परमात्मा को और ज्ञान को और स्व का दर्शन और जो भी हम इस मनुष्य रूपी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ड्रामा को समझ लेते हैं, तो फिर भक्ति से जैसे डाइवोर्स हो जाता है। जब है ही ज्ञान की प्रारब्ध का समय, तो भक्ति तप दान पुण्य करने की जरूरत ही क्या है। वहाँ यह कोई भी रस्म हो नहीं सकती, है ना। बाबा कहते हैं कि जो भी हम भक्ति से द्वापर से जो भी करते आ रहे हैं, दान पुण्य जप तप व्रत, तो ये सब तो हम चाहत हमारी एक ही है कि हम ईश्वर से मिले। ईश्वर को हम जो आधार मानकर बीच में इनडायरेक्टली भक्ति कहा जाता है, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा से जब ज्ञान में आते हैं तब हमारा डायरेक्ट उनके साथ में संबंध जुड़ता है। भक्ति काल में हम उन्हें कहना चाहिए कि डायरेक्टली नहीं जुड़ते, है ना, इनडायरेक्टली होता, तो भक्ति में शक्ति नहीं होती है ना। तो यही बात बाबा कहते हैं कि ज्ञान की प्रारब्ध का समय तो भक्ति तप दान करने की जरूरत ही नहीं, तो वहाँ यह कोई रस्म रिवाज हो नहीं सकती। अब दुखी होंगे तो ही तो भक्ति करते हैं ना। अब ज्ञान तो हमें मिला है सुख की प्राप्ति के लिए, सुख में जाने के लिए, नई दुनिया में जाने के लिए। तो यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं और आपको बुद्धि से इन्हें समझना है। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान बाज। अब बाप बैठ बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। बच्चों को समझाया गया है, जब मैं आता हूँ तो पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ, और कोई यह ज्ञान सिखला ना सके, वह भी भक्ति ही सिखलाते हैं। सिर्फ बाबा कहते हैं, ज्ञान सिर्फ तुम बच्चे ही सीखते हो। जो तुम अपने को ब्रह्म कुमार कुमारियां समझते हो, देलवाड़ा मंदिर तुम्हारे सामने खड़ा है, वहाँ भी राजयोग की तपस्या में बैठे हैं। बाबा कहते हैं, जगत अम्बा भी है, प्रजापिता भी है, कुमारी कन्या अधर कुमारी भी है। बाबा कहते हैं, बाप राजयोग सिखला रहे हैं, ऊपर में राजाई के चित्र भी खड़े हैं। देलवाड़ा मंदिर की बात बाबा मुरली में लिख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप कोई भक्ति नहीं सिखलाते हैं, भक्ति ही उनकी करते हैं जो सिखलाकर गए हैं।
बाबा कहते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि कौन राजयोग सिखलाए राजाई स्थापन करके गए हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो, भक्ति अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। रात और दिन का फर्क है, दुख और सुख का फर्क है। तो बाबा कहते हैं ये दोनों अलग अलग हैं। ज्ञान सुनाने वाला है ही एक और कोई सुना ना सके। बाबा कहते ज्ञान का सागर एक ही है, वही आकर ज्ञान से पतितों को पावन बनाते हैं। और जो भी सत्संग है उनमें कोई भी ज्ञान नहीं सिखला सकते। कोई भी सत्संगी, कोई भी महापुरुष, महान आत्मा, इस तरह का कोई भी आत्मा को नॉलेज किसी को है ही नहीं, सिवाय अपने बेहद के बाप की, परम पिता परमात्मा के अलावा कोई ये सब बातें सिखला ना सके। भल अपने को सिरी 108 जगत गुरु भगवान भी कहते हैं, परंतु ऐसे कोई नहीं कहते कि मैं सबका परम पिता परमात्मा, परम पिता ज्ञान का सागर हूँ। उनको कोई परम पिता तो कहते ही नहीं। तो यह तो जानते ही हैं कि परम पिता पतित पावन है। हाँ? तो बाबा कहते यह पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति रखनी है। मनुष्य कहते हैं यह ब्रह्म कुमारियां तो भक्ति को डाइवोर्स देती हैं, है ना। कहते हैं ना कि ये सब जो हमारे पुराने संस्कार, हमारे जो चले आ रहे हैं परंपरा, उन सबको भूल जाते हैं, जादू कर देते हैं, ना जाने क्या क्या बातें कहते हैं ना। तो ब्रह्म कुमारियां तो भक्ति को डाइवोर्स दे देती हैं, त्याग पत्र त्याग देती हैं। तो लेकिन जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति को डाइवोर्स देना ही है। ऐसे नहीं जो भक्ति में जाते हैं तो उस समय यह मालूम पड़ता है कि हम ज्ञान को डाइवोर्स देते हैं, नहीं, वह तो ऑटोमेटिकली रावण राज्य में आ जाते हैं। अभी तुमको समझ मिली है कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। राजयोग का ज्ञान है, इनको भक्ति नहीं कहेंगे। भगवान ज्ञान का सागर है, वह कभी भक्ति नहीं सिखलाएंगे। भक्ति का फल है ही ज्ञान, ज्ञान से होती है सद्गति। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया को दुख धाम कहा जाता है। इन बातों को अभी तुम समझते हो। बाबा कहते बाप आया हुआ है भक्ति का फल अर्थात सद्गति देने, राजयोग सिखला रहे हैं। यह है पुरानी दुनिया जिसका विनाश होना है। हमको राजाई चाहिए नई दुनिया में, यह राजयोग का ज्ञान है। बाबा कहते हैं ज्ञान सिखलाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा शिव है, उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है, कृष्ण को नहीं। कृष्ण की महिमा अलग है, जरूर आगे जन्म में ऐसा कर्तव्य किया है जो प्रिंस बना है। अभी तुम जानते हो हम राजयोग का ज्ञान ले नई दुनिया में स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग को सद्गति, नरक को दुर्गति कहा जाता है। हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी जो यह ज्ञान नहीं लेंगे, पावन नहीं बनेंगे, तो राजधानी में आ नहीं सकेंगे, क्योंकि सतयुग में बहुत थोड़े होंगे। 9 लाख बाबा ने बताए भी हैं, 7 करोड़ में 9 लाख कितना कम है। बाबा कहते हैं यदि हम उसका कहना चाहिए मैथमेटिकल उसका परसेंटेज निकालें तो नील जैसा ही है ना। करोड़ में आप 9 लाख निकालेंगे तो ना कितना प्यूरिफाई होना है। अभी तो कितनी शुद्धि वाली आत्मा, कितनी समूह प्रधान से सत्व प्रधान बनने वाली, कर्मातीत को प्राप्त होने वाली वो जो सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं ना। तो बाबा कहते बहुत थोड़े होंगे। कलयुग अंत में जो इतने अनेक मनुष्य हैं वह जरूर मुक्ति धाम में होंगे, है ना।
बाबा कहते हैं फिर जब 9 लाख होंगे तो जब इतने सारे हैं 9 लाख में, अभी तो देखो कलयुग में करोड़ों हैं, तो फिर बाबा कहते वो कहीं तो जाकर रहेंगे, है ना, तो वो मुक्ति धाम में होंगे, गुम नहीं हो जाते। ऐसा नहीं है कि वो गायब हो जाते हैं, सब घर चले जाते हैं। अभी तो बच्चों को घर याद रहता है कि अब 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, नाटक पूरा होता है, अनेक बार चक्र लगाया है, यह तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण तो बनते जाते हैं, 16,108 की माला है। सतयुग में तो बहुत नहीं होंगे। बाबा कहते हैं सतयुग का मॉडल रूप भी दिखलाते हैं ना, देखा है ना, तो बड़ी चीज का मॉडल छोटा होता है ना। बाबा कहते अब जैसे घर है, अब घर का आप मॉडल बनाएंगे और उसको ऐसे दिखाने के लिए बनाएंगे तो उसको चित्र में कितने छोटे में कवर कर लेते हैं, दिखाते यही हैं, लेकिन वो छोटा बनता है ना। तो बाबा कहते बड़ी चीज का मॉडल छोटा होता है, जैसे सोने की द्वारिका दिखलाते हैं। कहा जाता है द्वारिका में कृष्ण का राज्य था। अब द्वारिका में कहेंगे व दिल्ली में कहेंगे, जमुना का कंठा तो यहाँ दिल्ली में है, तो वहां तो सागर है। यह तो बच्चे समझते हैं। जमुना का कंठा था कैपिटल, द्वारिका कैपिटल नहीं है, दिल्ली मशहूर है। जमुना नदी भी चाहिए, जमुना की महिमा है। परिस्तान दिल्ली को ही कहा जाता है, बड़ी गद्दी दिल्ली ही होगी। अभी तो बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग खलास हो, ज्ञान मार्ग होता है। यह देवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं आगे चल तुमको सब मालूम पड़ जाएगा, कौन कौन कितना पास होते हैं। स्कूल में भी मालूम पड़ता है फलाने इतने नंबर से पास हुए हैं। अभी दूसरे क्लास में जाते हैं, जब तक एक क्लास को एग्जाम ना लिख लो तब तक आप दूसरे क्लास में तो नहीं भेजे जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से दूसरे क्लास में जाते हैं, है ना। पास होने के बाद तो पिछाड़ी के समय जास्ती पता पड़ेगा कौन कौन पास होते हैं, जो फिर ट्रांसफर होंगे। क्लास तो बड़ा है ना, बेहद का क्लास, सेंटर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। कोई आकर 7 रोज का कोर्स अच्छी रीति लेंगे, 1-2 रोज का कोर्स भी कम नहीं। बाबा कहते 1-2 रोज का कोर्स भी कम नहीं है। देखते हैं कलयुग का विनाश सामने खड़ा है, अब सतो प्रधान बनना है। बाप ने कहा है बुद्धि योग मेरे से लगाओ तो सतो प्रधान बन जाएंगे, पवित्र दुनिया में आएंगे। पाठ तो बहुत जरूर बनना, बाबा कहते पाठ तो बहुत जरूर बनाना ही है। जैसे ड्रामा में कल्प पहले पाठ बज चुका है। भारतवासी ही राज्य करते थे, फिर वृद्धि को पाया है, झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। भारतवासी देवी देवता धर्म वाले हैं, परंतु पावन ना होने के कारण उन पावन देवताओं को पूजते हैं। अपने ही पूर्वज जड़ चित्रों का जो मंदिर में विराजमान देवी देवता हैं, वह सब कौन है? देवी देवता पूर्वज हमारे। उसमें चैतन्य शक्ति आत्माएं नहीं है, लेकिन वो इस संसार में आकर होकर गए हैं, जो कि वापस फिर उनको ही आना है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि देवी देवता धर्म वाले, परंतु पावन ना होने कारण उन पावन देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि कसक होती है ना, जिनमें पवित्रता प्यूरिटी होगी तो उनमें कसक होती है। हम सुपूज्य हम सुपुजारी, बाबा ने कहा है ना, कि हम सुपूज्य हम सुपुजारी। बाबा तो है ही एवर प्योर, तो वो तो है ही पूज्य, है ना। बाबा कहते हैं लेकिन आप डबल हो, है? तो इस तरह से बाबा कहते पूज्य पुजारी बनते हो, शूद्र वैश्य बताया ना बाबा ने। तो बाबा ने कहते हैं कि पावन होने के कारण देवताओं को पूजते हैं। जैसे क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को पूजते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म है सतयुग में। तो सतयुग की स्थापना करने वाला है बाप। बरोबर सतयुग में इन देवताओं का राज्य था, तो जरूर एक जन्म पहले इन्होंने पुरुषार्थ
किया होगा, जरूर वह संगम ही होगा। जबकि पुरानी दुनिया जरूर बाबा कहते हैं कि बदल नई दुनिया होती है। कलयुग बदल सतयुग आना है, तो कलयुग में पतित होंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसा एक गीत है ना कि ले चल मुझे इस पाप की दुनिया से। तो अब वो पाप की दुनिया से कहाँ ले जाना है? बाबा कहते उस पाप की दुनिया को कहीं और इस पुण्य दुनिया को या इस पावन दुनिया को कहीं और ऐसा अलग अलग नहीं, यहाँ ही उस सार वाले संसार को आना है और हम निमित्त आत्माओं के द्वारा ही गुप्त रीति उसकी स्थापना होनी है। सतयुग में इस कलयुग को बदली करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन कर्मातीत अवस्था प्राप्त होकर के ये तन पतित तन छूट फिर नया पावन तन मिलेगा, है ना। तो फिर बाबा ये भी कहते हैं कि वाया शांति धाम होकर फिर वापस आदि में ड्रामा के लिए आते हैं। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया होती है, कलयुग बदल सतयुग आना है, तो कलयुग में पतित होंगे, बाबा ने समझाया है। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो व लिटरेचर छपाते हो तो उसमें लिख देना चाहिए कि इन्होंने इस सहज राजयोग के ज्ञान से आगे जन्म में यह पुरुषार्थ किया है। सिर्फ राजा रानी तो नहीं होंगे, प्रजा भी तो बनती है ना। अज्ञान में तो कुछ भी मनुष्य नहीं जानते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं ना। अज्ञान काल में कुछ नहीं जानते ना, तो अभी तुम समझते हो वे लोग पूजा करते हैं तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण को ही देखते रहते, ज्ञान कुछ भी नहीं। लोग समझते हैं भक्ति बिगर भगवान ही नहीं मिलेगा। हाँ? बाबा कहते हैं तुम किसको कहते हो भगवान आया हुआ है, तो तुम पर हंसते हैं। यदि हम किसी से कहें कि भगवान आया हुआ है तो बाबा कहते तुम पर हंसते हैं, है ना। तो बाबा कहते भगवान तो आएगा कलयुग के अंत में, अभी कहाँ से आया, कलयुग के अंत में भी क्यों कहते हैं, यह भी समझते नहीं। वह तो कृष्ण को ले गए हैं द्वापर में, मनुष्यों को जो आता है सो बोल देते हैं बिगर समझ के। इसलिए बाप कहते हैं तुम बिल्कुल ही बेसमझ बन गए हो। समझदार बनाने वाला जो हम ने धनी को भूल निधन की ओर पतन की ओर चले गए, अब वही धनी हमको आकर के हमें सत्य मार्ग सत्य ज्ञान नर से नारायण मनुष्य से देवता बनाने की बात, रीति नीति राजयोग पुराने कर्मों का हिसाब किताब विकर्मों का पाप से मुक्ति सब कुछ ज्ञानदाता आकर ज्ञान देकर सही रीति हमें जो रास्ता दिखाकर फिर हमें सदगति का मार्ग सत्य पिता ही आकर देते हैं। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल ही बेसमझ बन गए हो, बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं और बाप को सर्वव्यापी कहना ही गाली देना समान है। भक्ति बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है, भक्ति की चमक कितनी है। बाबा कहते तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है और कहाँ भी सत्संग आदि में जाएंगे तो आवाज जरूर होगा। बाबा कहते भक्ति की चमक कितनी है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है और कहाँ भी सत्संग आदि में जाएंगे तो आवाज जरूर होगा। बाबा कहते गीत गाएंगे, यहाँ तो बाबा रिकॉर्ड भी नहीं पसंद करते, आगे चल शायद यह भी बंद हो जाए। बाबा तो निराकारी है ना, तो बाबा तो हर एक कार्य को चरित्र का चित्रण अंतर मन और अंतर आत्मा के जो आपके सद्गुण हैं उनकी ही परिभाषा को बाबा ने यहाँ विश्लेषण कर हमें धारण करने की बात कही है। तो बाप कहते हैं इन गीतों आदि का सब सार तुमको समझाता हूँ, तुम अर्थ जानते हो, यह पढ़ाई है, बच्चे जानते हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं, अगर हम कम पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। इसलिए जो बहुत होशियार हैं उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनका पढ़ाई में अटेंशन जास्ती है तो उससे फायदा होगा। जो अच्छा समझाने वाले हैं उनसे सीखना चाहिए। जो बाबा कहते हैं जो अच्छा समझाते हैं उनको सेंटर्स पर याद करते हैं ना,
तो ब्रह्म कुमारी तो बैठी है, फिर कहते हैं फलानी आए। समझते हैं यह बड़ी होशियार है, ऐसे है तो उसका फिर आदर भी करना पड़े। बड़े का फिर रिगार्ड भी ऐसा रखना होता है, ये ज्ञान में हमारे से तीखे हैं, ऐसे रिगार्ड रखना होता है, जरूर इनको उच्च पद मिलेगा। इसमें अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं आना चाहिए, किसी के पास जास्ती किसी के पास कम। तो इस तरह से इसमें तो कोई बात ही नहीं है। बाबा के बच्चे अलग अलग तरीके से बाबा के जास्ती, कोई जास्ती धारणा करता है, कोई जास्ती याद करता है, कोई हर एक में परफेक्ट होता है, कोई जिस दिन, वैसे तो बाबा कहते जिस दिन परफेक्ट हो जाएंगे उस दिन दुनिया ही नहीं हो जाएगी, है ना। तो अभी तो समय है। बाबा कहते हैं फिर इस तरह से इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। बाबा कहते बड़े की बड़ी इज्जत होती है, प्रेसिडेंट की जरूर जास्ती इज्जत होगी, है ना। तो बाबा कहते हैं हर एक की नंबरवार इज्जत होती है, एक दो का रिगार्ड तो रखेंगे ना। बैरिस्टर भी नंबरवार होते हैं, बड़े केस में बड़ा होशियार वकील लेते हैं, कोई तो लाख रुपए का भी केस उठाते हैं। बाबा कहते हैं नंबरवार जरूर होते हैं। हमसे होशियार है तो रिगार्ड रखना चाहिए, सेंटर संभालना है, सब काम भी करना है। बाबा को सारा दिन ख्यालात रहते हैं ना, प्रदर्शनी कैसे बनाई जाए, पूरा टेंशन देना है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, बाप आए ही हैं सतो प्रधान बनाने। पतित पावन बाप ही है, यहाँ फिर कहते पतित पावनी गंगा, उसमें जन्म जन्मांतर स्नान करते हैं आए हैं, पावन तो कोई भी नहीं बना है। बाबा कहते हैं यह सब है भक्ति। जबकि कहते हैं हे पतित पावन आओ, वह आएगा तो जरूर संगम पर, और एक ही बार आते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। जैसे नेपाल में अष्टमी पर बलि चढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को हाथ में बंदूक दे चलवाते हैं, वह भी बलि चढ़ाएंगे। बड़ा होगा तो एक धक से बछड़े को काट देगा, बड़ा होगा तो बाबा कहते हैं ऐसे करेगा। कोई ने कम धक लगाया, एक धक से ना मरे तो वह बलि नहीं है। बाबा कहते वह देवी पर नहीं चढ़ाएंगे। यह सब है भक्ति मार्ग। जबकि बाबा कहते हैं कि ये मैं कौन करती है, बकरी करती है। जब उसकी बलि चढ़ती है तो वो बार बार कहती है मैं, अहम भाव रहता है ना। तो यहाँ बाबा ने उन जो कहना चाहिए कि जिनके अंदर में बोलने बताने की शक्ति क्षमता नहीं है, उन जानवरों की बलि नहीं, इस देह भान का मैंपन, ये 5 विकारों की बलि एक झट में चढ़ा देना। जीते जी अशरीरी होना, जीते जी सब कुछ उस परमात्मा के नाम कर देना, ट्रस्टी बन रहना, मैंपन नहीं आना, है ना। तो मैंपन आपका देह भान से आता है। तो ये 5 विकारों की बलि बाबा ने कहा कि धक से एक बार में चले जाएं। तो बाबा यहाँ लिख रहे हैं कोई ने कम धक लगाया, एक धक से ना मरे तो वह बलि नहीं हुई, वह देवी पर नहीं चढ़ाएंगे। यह सब है भक्ति मार्ग। हर एक की अपनी अपनी कल्पना है, कल्पना पर फॉलोअर्स बन जाते हैं, है ना। कल्पना पर बन जाते हैं ना, सब दंत कथाएं हैं। तो बाबा कहते हैं फिर फॉलोअर्स बन जाते हैं। यहाँ फिर यह नई बातें हैं, इनको तो बच्चे ही जान सके। बाबा कहते हैं एक ही बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, तुमको खुशी रहती है। हम स्वदर्श चक्रधारी हैं और कोई समझ ना सके तुमको सभा में, हम कहेंगे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। स्वदर्शन चक्रधारी, तो इसका अर्थ तुम समझेंगे। नया कोई होगा तो मूंझ जाएगा कि यह क्या कहा। स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है, यह नई बात है ना। इसलिए तुम्हारे लिए कहते हैं बाहर मैदान में आओ तो पता पड़े। तुम्हारा है ज्ञान मार्ग, तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इन असुरों 5 विकारों से तुम्हारी
लड़ाई है। कोई खूने नाहक बाहुबल की लड़ाई नहीं है, बल्कि 5 विकारों से लड़ाई है आत्मा की, है ना। तो आत्मा ही जीत पहनती है कर्मेंद्रियों को वश में करके, है ना। कर्मेंद्रियों के वश में नहीं, कर्मेंद्रियों को अपने वश में करके। तो फिर तुम देवता बनते हो और कोई लड़ाई की बात नहीं होती। जहाँ असुर है वहाँ देवता होते नहीं। तुम हो ब्राह्मण देवता बनने वाले। जो पुरुषार्थ कर रहे हो, रुद्र ज्ञान यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ होता नहीं। रुद्र है शिव, फिर कृष्ण का नाम कहाँ से आया। तुम दुनिया से बिल्कुल ही न्यारे हो और तुम हो कितने थोड़े। चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। बाबा कहते चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। शास्त्रों में दंत कथाएं कितनी हैं। बाप कहते हैं अब वह सब भूल मामे कम याद करो। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप तो एक है ना। हे परमात्मा व प्रभु कहते हैं तो उस समय लिंग भी याद नहीं आता, सिर्फ ईश्वर व प्रभु कह देते हैं। आत्मा को बाप से आधा कल्प का सुख मिला हुआ है तो फिर भक्ति मार्ग में याद करती है। अभी तुमको नॉलेज मिली है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। हम सब आत्माएं मूल वतन में रहने वाली हैं। वहां से नंबरवार पाठ बचाने आती हैं। पहले आते हैं देवी देवताएं। कहते हैं क्राइस्ट के पहले देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष की बात है। वो लोग कह देते 50,000 साल की यह पुरानी चीज है, परंतु 50,000 वर्ष की पुरानी चीज कोई हो नहीं सकती। ड्रामा है ही 5,000 वर्ष का। मुख्य धर्म है ही यह। इन धर्मों वाले के ही मकान आदि होंगे। पहले तो रजोगुणी बुद्धि थी, अभी तो और ही तमोगुणी बुद्धि हो गए, बुद्धि वाले हैं। प्रदर्शनी में कितना समझाते हैं, किसकी समझ में थोड़े ही आता है। ब्राह्मणों की ही सैंपलिंग लगनी है तो बच्चों को समझाया गया है। ज्ञान अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। जैसे आत्मा अलग है और शरीर अलग है, जैसे ही ज्ञान का पता चलता है तो हमें आत्मा का नॉलेज होता है, और जैसे ही भक्ति का नॉलेज होता है वैसे ही हम क्या होते हैं, रावण के उसमें फंस जाते हैं। तो रात दिन का बाबा ने दिन सुख और रात सुख और दुख का बताया फर्क, है ना। तो इस तरह से भक्ति अलग चीज है और ज्ञान से सदगति होती है। इसलिए कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ, दुख से लिबरेट करो, दुख से छुड़ाओ। एक सीता की बात नहीं है, हर एक आत्मा सीता है जो रावण की गिरफ्त में है। तो फिर सभी दुख से पुकारते हैं कि पतित पावन आओ और लिबरेट करो दुख से। तो बाबा कहते हैं फिर गाइड बन साथ ले जाएंगे। बाप आकर आत्माओं को ले जाते हैं। शरीर तो सब खत्म हो जाएंगे, विनाश होगा ना। तो शास्त्रों में एक ही महाभारत की लड़ाई गाई हुई है। कहते भी हैं यह वही महाभारत की लड़ाई है, वह तो लगनी ही है। बाबा कहते सबको बाप का परिचय देते रहो और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का उपाय तो एक ही है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और आत्मा मेरे साथ चले जाएगी। सबको संदेश देते रहो तो बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सीखी लाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। सबका साथी सबका सहारा धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने बच्चों से कहा जो पढ़ाई में होशियार हैं, अच्छा समझाते हैं, उनका संग करना है, उन्हें रिगार्ड देना है, कभी भी अहंकार में नहीं आना है। दूसरा बाबा ने कहा ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना व समझाना है। इसी खुशी में रहना है कि हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी। वरदान है एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव।
अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो हद, बाबा कहते ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है ना, कि ये सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। थोड़े समय के बाद में अपने अपने घर चले जाएंगे, फिर खाएंगे पिएंगे, जो भी उनकी डेली रूटीन है वो करेंगे। तो जैसे हम ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है, फिर ये चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, कॉमेडी या दर्दनाक हो, कैसे भी हो, तो उसे हम ड्रामा ही समझ कर देखते हैं। तो बाबा कहते फिर चाहे वो हंसी हो या फिर दर्दनाक हो, अंतर नहीं होता। ऐसे चाहे कोई का रमणीक पाठ हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ हो, हर पाठ साक्षी दृष्टा होकर देखो। एक रस अवस्था को अवस्था हो, परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाप की याद में मगन होंगे। ओम शांति। आज का स्लोगन है दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चय कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। एक संकल्प चलना है दृढ़ निश्चय कि वो परमात्मा मेरा पिता है, हम सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की संतान है। इस रंग मंच पर अपना पाठ बजाने आए हैं, और जिस दिन पाठ पूरा हो जाएगा उस दिन जाकर फिर आदि से फिर से शुरू हो जाएंगे। तो चक्र पूरा हो गया, होने को है, तो दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।